अ, तो हिस्ट्री की सारी बुक लिस्ट हो गई, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न के लिए अगर किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए हो, वैसे स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है, पर एकदम ही मास्टर बनना चाहता है कोई, तो एक ये सुनी भी होगी कई लोगों ने किताब, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। ये शेखर बंदोपाध्याय सर की है। ये मेरे कॉलेज में डीयू में जब मैं पढ़ता था तो एक सर ने रिकमेंड करी थी कि बेटा जब आपको लगे कि आप एकदम ही एडवांस हो गए हो मॉडर्न में, तब भी और नॉलेज चाहिए हो तब ये पढ़ना, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। एंड वर्ल्ड के लिए जीएस के सिलेबस में हमारे वर्ल्ड भी है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए तो नितिन सिंघानिया सर की एक बुक आती है, पतली सी, वो है मेरे पास अभी यहाँ है नहीं, नितिन सिंघानिया सर की आती है पतली सी बुक, वो काफ़ी है पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए। मॉडर्न एंड वर्ल्ड, हाँ वर्ल्ड के लिए मेरे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, रंजन चक्रवर्ती, हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इसमें सब कुछ दे रखा है। एंड ये है स्टैंडर्ड बुक लिस्ट जो सब फॉलो करते हैं, जो ये सबको ही पता होगी, आप कोई भी वीडियो उठा लीजिए ये सारी बुक आपको दिख जाएंगी। लेकिन मैं पहले बताऊँ, जिसको सबको ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो हिस्ट्री में, और इस बात की भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को श्योरिटी सी है थोड़ी, कि एक जो बुक है ये थोड़ी मोटी है, लेकिन ये तीनों है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों है इसमें 1100 पन्नों में। और ये बुक है, मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी ये बुक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी ये बुक है, सर्टिफाइड है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, और ये लिखी आरसी मजूमदार सर ने, एच.सी. राय चौधरी सर ने, और काली किनकर दत्ता ने। इसकी मेरे पास पीडीएफ वर्जन थी, तो मैंने उससे थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, पूरी नहीं। मेडिवल इंडिया थोड़ी पढ़ी थी, और एंशिएंट एंड मॉडर्न थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, पूरी नहीं पढ़ी थी। लेकिन जो 2-3 साल के प्रीलिम्स उनमें जो अटपटे से सवाल आ रहे थे, वो बाकी किसी बुक में मेरे को नहीं मिले, पर इस बुक में मिल गए। जैसे एक क्वेश्चन आया था वुमेन्स ऑफ विजयनगर वाला, वो मेरे को स्टैंडर्ड बुक्स में तो नहीं मिले, कि रेसलिंग भी करती है, एस्ट्रोलॉजी भी है, एंड 2-3 चीज़ें और थी जो बॉडी गार्ड्स भी रहती हैं, उस इस बुक में थी। ये एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस बुक में थी। वैसे तो ये बुक काफ़ी महंगी है, कुछ 695 या 700 की है, लेकिन मैं जितनी भी मैक्सिमम 90% बुक्स में तिलक नगर मार्केट से लाता हूँ सेकेंड हैंड सस्ते में। पढ़ना ही तो है, नई जैसे मिल जाती है, या ये तो कुछ ज़्यादा ही पुरानी है, 1946 की बुक है, और लास्ट ये 1978 तक इसमें एडिशंस होते रहे, तो वहाँ तक की बुक है, ओल्ड है थोड़ी, इसलिए और सस्ती मेरे को 230 की शायद, या हाँ ऐसी कुछ मिली है, 300 की मिली है मेरे को, आज ही मैं लाया हूँ। तो किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो ये भी पढ़ सकता है, वैसे उतनी ज़रूरत नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है जीएस मेंस के सिलेबस में, तो उसके लिए भी नितिन सिंघानिया सर की बुकलेट आपके लिए मिल जाएगी आपको वारन में। इंडियन सोसाइटी के लिए 2 चीज़ें, वैसे तो दोनों को मैं अलग अलग नहीं एक साथ ही पढ़ूँगा। वाजीराम की बुकलेट है सोशल इश्यूज़ की, तो इंडियन सोसाइटी समझ आ जाएगा आपको टॉपिक बाय टॉपिक। तो एक, लेकिन थोड़ा उतना नाम आपने सुना होगा कि नहीं, वाजीराम तो सबने सुना, लेकिन ये मेरे को बहुत बेस्ट लगी बुक, ओनली आईएएस की प्रहार सीरीज़। मैंने अभी मान लीजिए मेंस की मैक्सिमम प्रिपरेशन इसी से करूँगा मैं। ये काफ़ी अच्छी है, मतलब सिलेबस से एकदम टॉपिक टू टॉपिक इन्होंने अच्छे से समझा कर वो कर रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी है। इंडियन सोसाइटी प्रहार, इसमें सब है, जीएस के लिए सफिशिएंट है A to Z। ये अगर आपने पढ़ ली 4-5 बार, आप कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बच सकता, एकदम परफेक्ट है ये सोसाइटी के लिए। एंड उसके बाद वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो NCERTs हैं, जो 4 NCERT हैं, वही NCERTs मैं दिखा भी देता हूँ। ये तो सबसे पहला फिज़िकल ज्योग्राफी, ये पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, क्या फिज़िकल ज्योग्राफी होती है वो समझने के लिए। उसके बाद एक क्रोनोलॉजी से पढ़िएगा, सबसे पहले यही बुक पढ़िएगा, फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, ताकि आपको समझ आए कि क्या है ज्योग्राफी। उसके बाद आप पढ़िए इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन एनवायरनमेंट, इंडिया की क्या फिजियोग्राफी है, क्या फिज़िकल ज्योग्राफी है।
उसके बाद आप पढ़िए ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बाद आप पढ़िए इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये बुक, ये ज्योग्राफी के लिए चारों बुक है, 11th-12th की है। ये वाली जो बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और जो सिलेबस में मेंशन है टॉपिक जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मेंशन है, एंड इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जो भी चीज़ें मेंशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, एनर्जी रिसोर्सेज, सॉइल, मिनरल्स, ये इस बुक में बहुत अच्छे से दे रखी है। सत्यम गांधी सर जो थे, सर हैं थे नहीं, IAS, उन्होंने ये रिकमेंड करी थी और ये बुक काफ़ी अच्छी है। इसमें A to Z सारी चीज़ें दी हुई हैं। इंडियन ज्योग्राफी तो कंप्लीट है इसके अंदर, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। ये बुक काफ़ी अच्छी, जब NCERT आपकी कम से कम 3-4 बार हो जाए तब ये बुक उठाइए, टाइम बचे तब, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। NCERT भी सफिशिएंट है आपके लिए। तो GS1 यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा, अब GS2 के बारे में देखते हैं। और पहले मैं ये बता दूँ जो नए बच्चे हैं कि GS1, GS मेंस हो गया और प्रीलिम्स हो गया। इसमें कई बच्चों को लगता है कि अरे प्रीलिम्स के लिए अलग बुक पढ़नी है और मेंस के लिए अलग बुक पढ़नी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये जो भी हिस्ट्री की किताबें अभी मैंने आपको दिखाई, प्रीलिम्स इन्हीं में से आने वाला है। जो भी बुक आपको ज्योग्राफी की दिखाई वो सब प्रीलिम्स उसी में से आने वाला है। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, प्रीलिम्स तो पूरा आएगा उसमें से, मेंस के लिए लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा। टॉपिक्स देख के आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, बाकी कुछ किताबों में भी मिल जाएगा आपको। जैसे प्रहार की ही सीरीज़ में मैं तो देखूंगा, बाकी गूगल पे मैं लिख के करूँगा। अब GS2 की देख लेते हैं सिलेबस। पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत मैंने आपको बता दी, और मेरे पास वाजीराम की पॉलिटी है 2 बुक, तो वो तो मैं उसी से करूँगा। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सिलेबस में वो उसमें मिल जाएंगी। इंडियन पॉलिटी ये रही, एंड वाजीराम की इंडियन पॉलिटी 1 एंड इंडियन पॉलिटी 2। गवर्नेंस आया इसके बाद। गवर्नेंस काफ़ी मेरे को, मैं इसलिए फिर से तारीफ करना चाहूँगा इसकी, प्रहार सीरीज़ की, बहुत अच्छी ये इन्होंने बुक्स निकाल रखी हैं। इतना उनका नाम नहीं है लेकिन बुक्स काफ़ी अच्छी इन्होंने निकाल रखी हैं। इंडियन गवर्नेंस टॉपिक बाय टॉपिक, जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है A to Z टॉपिक इस बुक में आपको मिलेगा। पतली सी बुक है, बहुत पतली सी, और इसमें सब पूरा गवर्नेंस है। इसी को आप मल्टीपल टाइम समझिए। और कोई यूट्यूब पे फ्री वीडियोस है, स्लीपी क्लासेस तो बहुत फेमस है, उसी की वीडियोस आप देख लीजिए अगर टाइम मिले तो। बाकी ये पढ़ने से भी आपको समझ आ जाएगा। गूगल भी कर लीजिए साथ। किसी भी एक रिसोर्स पे अपने आप को सीमित मत कीजिए, एक बुक पे तो सीमित कीजिए, बुक एक होनी चाहिए। बाकी इंटरनेट का ज़माना है, आप अच्छे से सर्च करके और डायमेंशंस देख सकते हैं, क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड, वो सब पता चल जाएगा उसी से। गवर्नेंस के लिए ये हो गया, ये सब अवेलेबल है ORN में, जो प्रहार सीरीज सब मिल जाएगा आपको। और ज़्यादा महंगा भी नहीं, ये तो 30 रुपये का है, सस्ता 35 रुपये का, 35। सोशल जस्टिस के लिए भी प्रहार सीरीज़ की ही मेरे पास PDF है, और हाँ इसकी PDF भी सारी अवेलेबल है गूगल पे, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास टैब हो तो। जैसे मेरे पास टैब है तो मैं PDF, जो मेरे पास बुक नहीं हो PDF ही है मेरे पास। सोशल जस्टिस भी उसी से हो जाएगा आपका, A to Z टॉपिक वाइज टॉपिक सब कुछ है। अब इंटरनेशनल रिलेशन तो सबसे ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे। इंटरनेशनल रिलेशंस पहले तो आप डेली न्यूज़पेपर या न्यूज़ एनालिसिस जो भी आप देखेंगे उससे भी हो जाता है, मेजर कवर हो जाएगा अगर आप लंबे टाइम तक फॉलो करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस और इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास ये है इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक। बाकी आप UPSC फ्री मटेरियल्स पे जाएँ, गूगल पे लिखें और आपको कोई भी बुकलेट मिल जाए, आप पढ़ लीजिए, सारी बुक्स अच्छी हैं। बस आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, क्योंकि जो मेजर फैक्ट्स हैं वो कभी चेंज नहीं होने वाले। यूनिवर्सल चीज़ें जो हैं टॉपिक बाय टॉपिक वाजीराम ने प्रोवाइड कर रखी है, मैं तो यही पढ़ूँगा। और बाकी आपको PDF मिल जाएगी यही प्रहार वाली गूगल पर, उससे आप पढ़ सकते हैं। GS2 भी खत्म हो गया, GS3 की तरफ बढ़ते हैं। GS3 तो इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं मृणाल सर के नोट्स फॉलो कर रहा हूँ एंड रमेश सिंह सर की बुक फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड एनवायरनमेंट के लिए शिवन चौधरी सर के मैंने क्लास ले रखी है, तो उसमें सब हो गया। बाकी एनवायरनमेंट की बुक आती है शंकर IAS, ये सफिशिएंट है। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए यही प्रहार की बुक गूगल पे अवेलेबल है, PDF आप लिख दीजिए बस ऑन द IAS प्रहार
सिक्योरिटी PDF आपको मिल जाएगी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी मिल जाएगी, विज़न की पतली सी उससे कंप्लीट हो जाएगा। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रमेश सिंह, तो सब नहीं देखिए, नाम ही आप बस दुकान पे बता दीजिएगा। और एक ये बुक है संजीव वर्मा, ये छोटे से में, अगर किसी को पतली बुक चाहिए, रमेश सिंह तो इतनी मोटी है, तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, बहुत पर्पस इसको रिकमेंड करती है, द इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा। तो GS3 भी यहाँ पर बताएंगे। साइंस टेक के लिए तो आप कोई भी PDF ले लीजिए और न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए बस। एग्रीकल्चर इसी बुक के अंदर है, एनवायरनमेंट के अंदर। एंड एग्रीकल्चर की बुकलेट भी प्रहार सीरीज़ में आती है, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा।